सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग मूल विधि में अध्याय 7 के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मूल विधि में हम लोग इस समय भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पीनल कोड के बारे में सीख रहे हैं और इसमें हमने बताए थे आपसे कि 23 अध्याय हैं और इन 23 अध्याय में हम आज अध्याय 7 के बारे में सीखेंगे। जो अध्याय 7 है इसमें 131 से 140 तक की धाराओं का उल्लेख है और इस अध्याय का जो मीन है, मतलब है, यानी भारतीय सेना जिसमें नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना से संबंधित अपराधों के विषय में ज्ञान कराती है। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहली महत्वपूर्ण धारा है धारा 131। जो धारा 131 है वह नौसेना, वायुसेना और स्थलीय सेना यानी जो धारा 31 है वो नौसेना, वायुसेना, स्थलीय सेना से यदि कोई विद्रोह, दुष्प्रेषण आदि करने के लिए उकसाता है तो उसे धारा 131 के तहत उसे 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यानी भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना के विरुद्ध कोई दुष्प्रेषण आदि उनको कोई उकसाने का कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके विरुद्ध यानी उसे 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान हमारी दंड संहिता धारा 131 में है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है और एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है। यहाँ मनोज नौसेना का सैनिक है। विनोद के द्वारा उकसावे की कार्रवाई या पैसे की लेन देन के तहत मनोज से कोई भारतीय सीमा के अंतर्गत कोई अपराध कराया जाता है, उकसाया जाता है उस अपराध को करने के लिए, तो यहाँ पर मनोज यानी विनोद दुष्प्रेषण का दोषी होगा। लेकिन इसने किसे दुष्प्रेषण यानी किसे उकसाया? नौसैनिक को दुर्साया। इस प्रकार विनोद धारा 131 के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का जो है प्रावधान है उसके तहत यह दोषी होगा, धारा 131। वहीं इसके बाद जो धारा आती है धारा 132। जो धारा 132 है उसमें यदि कोई नौसैनिक, वायु सैनिक या स्थलीय सैनिक द्वारा यदि कोई भी अपराधिकृत किया जाए तो उसके लिए धारा 132 के अंतर्गत यदि वो मृत्युकृत अपराध है तो आजीवन कारावास तथा यदि क्षमा योग्य अपराध है
तो 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब नौसैनिक, सैनिक, वायु सैनिक को उकसाने का कार्य करता है तो उस हर व्यक्ति को जो है दुष्प्रेषण का दोषी मानकर धारा 131 के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान है। यहाँ पर कोई भी सैनिक है, कोई भी सैनिक, मान लीजिए विनोद एक सैनिक है और विनोद के द्वारा यह दुष्प्रेषण का कार्य किया जाता है तो उसे यदि मृत्युकरित अपराध है तो आजीवन कारावास, नहीं तो 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडनीय होगा। धारा 132 बताती है। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 133। धारा 133 कोई भी नौसैनिक, वायु सैनिक, स्थल सैनिक, ऑफिसर, यानी कोई भी व्यक्ति यदि नौसैनिक, वायु सैनिक, सैनिक, ऑफिसर पर हमले आदि का दुष्प्रेषण करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना से दंडनीय होगा। यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो नौसैनिक, वायु सैनिक, सैनिक, ऑफिसर आदि पर हमले करता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। मान लीजिए विनोद नामक व्यक्ति ने मनोज जो सेना में है, भारतीय सेना में है, इस पर घातक हमले करता है तो वह धारा 133 के तहत अपराधिकृत मानते हुए उसे 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान है, उसके तहत सज़ा दी जाएगी। अगली धारा है धारा 134। धारा जो 134 है उसमें यह आशय है कि यदि यही कार्य कोई सेना द्वारा, वायु सैनिक द्वारा अपने ऑफिसर के प्रति यह कार्य किया जाए तो उसे 7 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। जैसे मनोज एक सैनिक है और राम एक ऑफिसर है। यहाँ पे मनोज सैनिक होते हुए इस राम पर हमले का प्रयास करता है या हमला करता है तो वहाँ पर 7 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से मनोज को आर्थिक दंड या उसे 7 वर्ष तक की कठोर कारावास से दंडनीय होगा। ये धारा कौन सी बताती है? धारा 134। अगली जो धारा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारा 135। धारा 135 यह है, कोई भी सेना में सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक, स्थल सैनिक, कोई भी व्यक्ति जो इस सेना में है यदि वो भागने का प्रयास करता है, यानी वो अपने कार्य से भागने का प्रयास करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है भगोड़ा अधिनियम के तहत। जैसे मान लीजिए कोई भी सैनिक है, वो चीन के साथ लगी हुई सीमा पर तैनात था, वो इस कठिन कार्य को सहन नहीं कर सकता और वह अपने कर्तव्यों से हटकर वो भागने का प्रयास करता है। तो यहाँ भागने का जब वो प्रयास करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जो धारा 135 के अंतर्गत उसे दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि कोई भी इस भागे हुए सैनिक को आश्रय देने का कार्य करता है, आश्रय अर्थात ठहराव का कार्य करता है, ठहरने का कार्य करता है,
तो उसे भी धारा 136 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास है। मान लीजिए का एक सैनिक है, का अपने कार्यों से हटकर यानी अपने कार्यों से मुक्त होकर वो भागने का प्रयास करता है सेना से, तो उसे 135 के अंतर्गत उसे 2 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है भगोड़ा अधिनियम के तहत। लेकिन यदि इस सैनिक को मान लीजिए कि कोई आश्रय देता है, ठहराव देता है, रोकने का कार्य करता है, तो उसे भी 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। यहाँ पे अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद के बारे में देखते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि का एक सैनिक था जो अपने कार्यों से सेना से भागा, वो अपने घर पहुंचता है। घर में उसकी पत्नी है और पत्नी के द्वारा उसे आश्रय प्रदान होता है। तो यहाँ क्या पत्नी ने इस भगोड़े सैनिक को आश्रय प्रदान किया, तो क्या पत्नी को 2 वर्ष तक की सज़ा होगी? तो इस अपवाद के तहत यदि वो पत्नी है और उसने इसे आश्रय दिया तो पत्नी को 2 वर्ष तक की सज़ा नहीं होगी। ये अपवाद में है। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वह है धारा 140। धारा 140 क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति सैनिक ना होते हुए नौसेना का, वायुसेना का, स्थलीय सेना का या अन्य सेनाओं की वह सैनिक ना होते हुए भी उसका पोशाक, उसका टोकन आदि पहन करके कहीं भी वास्तविक सैनिक होने का जो है प्रदान करता है, तो उसे 3 माह तक की सज़ा या 500 तक जुर्माने का प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि सेना में किसी सेना में नहीं है। वह सैनिक की वर्दी पहनकर वो बाजार घूमने जाता है। सैनिक की वर्दी पहनकर बाजार घूमने जाता है। वहाँ बाजारियों से अपने को वास्तविक सैनिक होने का दावा करता है। वास्तविक सैनिक होने का दावा करता है, तो यहाँ पर रमेश द्वारा इस कार्य को अपराधिकृत माना जाएगा और रमेश को 3 माह तक की सज़ा या 500 रुपये तक की जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी अध्याय 7 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 8 के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखिए, जब सभी आपको अध्याय पढ़ा लिए जाएंगे तो उसके बाद एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें जितने भी अध्याय हैं सबको कैसे कम समय में याद करें, उस चीज़ को आपको सबसे लास्ट में यानी मैराथन वीडियो में जिसमें सभी अध्याय एक साथ होंगे वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।